भले ही गूगल यहाँ पे पैदा नहीं कर सकती है, एआई में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट तौर पे नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी कंपनियों के लिए एक एनवायरनमेंट तो बना सकती है। हमने देखा गूगल ने, मेटा ने, कई सारी कंपनियों ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे अनाउंस किए हैं कि हम आने वाले दिनों में यहाँ पे बड़े बड़े डेटा सेंटर लगाएंगे। तो एक दो भी इसमें से सक्सेसफुल लगा लेंगे तो बाकी के लिए एक रोल मॉडल हो जाएगा। चलो इंडिया चलते हैं, वहाँ पे ऐसा हो सकता है फलानी कंपनी ने लगाया है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं जो दुनिया के कई देशों में नहीं है। हमारे पास यंग लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, और यहीं के लोग जाके बाहर के आईटी कंपनियों में काम करते हैं, एआई डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं कहना चाहता जहाँ से शुभमय जी ने उठाई थी बात, उसी को जिसको कुछ हद तक साकेत जी ने रखा, कि अब हम लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आगे बढ़ करके हम लोग क्या अब न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले इकोनॉमिक क्लस्टर पे जाएं, वहाँ पे फोकस करें, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है उसमें हमको अगर शामिल होना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो ये एक बड़ा फोकस एरिया होना चाहिए और इसकी शुरुआत इस बजट से कर देनी चाहिए। देखिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो आप कह रहे हैं सही है, मगर बात यह है, क्या हमारी युवा रेडी है उन तरह नए न्यू एज सेक्टर्स में काम करने के लिए? क्या उनके पास स्किल सेट है? क्या उनको एजुकेशन उस तरह के दिया गया है? ज्यादातर एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ये बड़ा इसमें जो कंसर्न है। हाँ। हाँ, तो इमीडिएटली उनको ये हम ख्वाब दिखाएंगे एआई और ये वाली, बट वो तैयार नहीं है। तो आज के लिए जो तैयार है वो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही तैयार है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बजट में एक डायरेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हो कि एआई की ओर पलटेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट परफेक्ट। इमीडिएट आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो ओल्ड एज इंडस्ट्री से ही आएगी। और वहां पे जो ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हुआ है, उन देशों में क्या है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन सेक्टर को पे फोकस करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रोजगार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये है शायद लास्ट नॉन इलेक्शन बजट, क्योंकि ये बीच में है साल ना, 2024 2029 इलेक्शन है, तो 26 का बजट प्रॉब्ली लास्ट फॉर 27 और 28 में ध्यान इलेक्शन की ओर चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि अभी हालांकि सही पश्चिम दिशा। बंगाल है। हाँ, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद अगले साल प्रॉब्ली यूपी आएगा। मगर तो मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही एक पलट किया है, वो सबको नोटिस करना चाहिए कि उन्हें मिडिल क्लास को पैसा देना, कंजम्पशन को बूस्ट करना, उसमें ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैपेक्स, और वही ध्यान अभी भी रहेगी। तो कंजम्पशन को बूस्ट करना, मैं कह रहा हूं कि जॉब क्रिएशन होना चाहिए और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग करके हमें बेचना चाहिए बाकी देशों को ना, क्योंकि हमारी $3,000 की पर कैपिटा इनकम में हम क्या खरीदेंगे? हमारी ओन प्रोडक्शन को खरीदने के लिए हमारा इनकम उतना नहीं है, मगर 90,000 है यूएस का पर कैपिटा इनकम, उधर हमें बेचना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को ना। तो रोजगार देना और कंजम्पशन बढ़ाना, ये दो फोकस होंगे, बाकी सब फिट हो जाएगी। ये सब हालांकि पॉलिसी स्टेटमेंट। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि जहां हमारा हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, हम अपने विकेट पर बैटिंग करें, ना कि हम दूसरे के पिच पे जाके बैटिंग करें। तो सुमय साहब, ये कैसा आप देख रहे हैं? भले ही पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया जाए, लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे दे दिया जाए कि हम एआई में जाएंगे, बड़े बड़े डेटा सेंटर लाएंगे, लेकिन तत्काल जो लोग रोजगार के लिए तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके लिए तो आपको ट्रेडिशनल सेक्टर में जाना पड़ेगा, उनके लिए इमीडिएट दरवाजे खोलने होंगे। आप म्यूट पे हैं सर। या सर म्यूट पे। देखिए लक्ष्मण जी, मेरा इसमें माय पोजीशन इज स्लाइटली डिफरेंट। वो इसलिए क्योंकि हम 70-75 साल से हम लोग इंसेंटिव देते आ रहे हैं, और उसका नतीजा आप ही प्रोग्राम की शुरुआत में बताए हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है। इसीलिए फिर से पैसा डाल के एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में बढ़ावा देना, मुझे नहीं लगता है इसमें हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आप जी राम जी का जिक्र कर रहे थे कि, या पैनल में ही शायद साकेत मिश्रा जी जिक्र किए थे, बट इसी तरह का अगर हम मतलब इसके ऊपर जो एजिटेशन वगैरह जो डिस्कशन हुआ है, वो यही बताता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीज ने से ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, और हर साल डेटा बाय डेटा दिखाता है। अभी एक साल में हम फिर से कैश सपोर्ट देकर, इंसेंटिव्स देकर हम उसमें खास कुछ फर्क ला नहीं पाएंगे। हमें अगर मूव करना है तो हमें नए सेक्टर्स को देखना ही पड़ेगा, और नए सेक्टर्स के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्किलिंग के प्रॉब्लम से वो जा नहीं पाएंगे। अगर स्किलिंग का प्रॉब्लम है तो स्किलिंग में ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री आ गया है।
स्किलिंग अगर 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 दैट इज अ शॉर्टेज, बहुत सारे स्कीम्स उसमें बन चुके हैं। अगर हमें इंडस्ट्री में अगर हमें लोगों को दूसरे एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट से लोगों का, यंग में पीपल का अगर इच्छा अगर मोड़ना है, तो इंडस्ट्री शुड लुक एट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि जिसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एमएसएमई अभी भी भारत में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट और ज्यादातर एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन वहीं से हो रहा है, तो सरकार एमएसएमई की तरफ ध्यान दे रही है। बार बार ये बात आ रही है कि इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इतने सारी चीज इंसेंटिव के बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब भी जाके थोड़ा बहुत गति पकड़ा है। एंड फ्रैंकली जितने सारे एनालिस्ट है सबको बहुत नॉट वेरी क्लियर कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं बढ़ा है। हमारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उसमें कई सारे ग्रुप्स बेसिकली ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए हैं। कैश मतलब इन्वेस्टमेंट्स, कैश रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, बट इन्वेस्टमेंट्स के हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विचित्र सिचुएशन है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार कंजम्पशन बूस्ट करेंगे, वो मैं मानता हूं कि एट द लोएस्ट एंड ऑफ द पिरामिड बहुत सारी चीजें करना जरूरी है, बट साथ में स्टार्टअप्स को अगर सपोर्ट देना है तो स्टार्टअप्स को टैक्स सपोर्ट, और स्टार्टअप्स भी आएंगे ट्रेडिशनल क्षेत्र में नहीं, स्टार्टअप्स आएंगे नए क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र में बढ़ाने के लिए जैसे अभी हम बात करें ई कॉमर्स का, जिसमें गिग इकोनॉमी में वी एक्सपेक्टिंग कि 10 मिलियन से बढ़ के वो 90 मिलियन तक पहुंच जाएंगे वर्कर्स। तो उन सारे क्षेत्रों के जो चैलेंजेस हैं या उस तरह के एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स में वहां पे देखना जरूरी है। एंड मैं इसमें खासकर मैं मानता हूं कि अगर भारत सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये डायरेक्शन सही करे तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस रास्ते पे चलेंगे। ये हमारे लिए मैं इस 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट ईयर। ऑयल इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें, रुपये के हिसाब से अगर बोलना चाहते हैं वेरी डिफिकल्ट ईयर रहेगा। साकेत मिश्रा इस जी, वक्त कुछ भी बोलना हम चाहते हैं आप? डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे जी। मैं बस भट्टाचार्य जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं इज नॉट द वे टू द फ्यूचर। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे जो इंजीनियरिंग टैलेंट है उसको 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा अपने आप को रिट्रेन करने में, वो ब्राइट इनफ है। और अगर ये समय नहीं है तो 10 साल बाद तो एआई की इंडस्ट्री इतनी आगे निकल जाएगी कि हम लोग कभी नहीं कैचअप कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग सनराइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सनसेट में करना चाहते हैं। क्योंकि सनसेट में अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें, जो रोजगार की बात हो रही है इंडस्ट्री की, वो तो धीरे धीरे काम ऑटोमेट होकर के निकल ही जाएगा, उसमें तो नौकरी बचेगी नहीं। अगर हम लोग को इन्वेस्ट करना है अगले विकसित भारत के लिए 2047 के लिए, तो हम लोग को आज लीप फ्रॉग करके आगे की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके लिए कंडीशन बनानी होगी। बिल्कुल, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन